आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ मीरा नाम की लड़की की कि कैसे वह कॉलेज में आती तो पढ़ाई करने के लिए है, लेकिन वहाँ पे उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में उसने भी कभी नहीं सोचा था। दोस्तों, आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी अनुभव हुआ होगा कि जब आप लोग कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सुकून मिलता है। वहाँ पे पढ़ाई करते समय आप लोगों का जो क्लासरूम रहता है, टीचर्स होते हैं, हर किसी से आप लोग काफ़ी अच्छे से बातें करते रहते हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि जो कॉलेज का टाइम होता है हर एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा बताया जाता है। लेकिन मीरा की लाइफ में ऐसा नहीं था। मीरा कॉलेज तो आती है लेकिन पढ़ाई करते समय उसको रियलाइज़ होता है कि जिस हॉस्टल के अंदर वह रह रही है उस हॉस्टल की जो प्राइस है वह काफ़ी ज़्यादा है। महीने के काफ़ी ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाते थे उससे, जिसकी वजह से वह काफ़ी परेशान थी क्योंकि मीरा जिस घर से आती थी वह काफ़ी गरीब घर था, जिसकी वजह से उसको पाई पाई जोड़नी पड़ती थी, हर एक पैसे का ध्यान रखना पड़ता था, जिसकी वजह से वह हमेशा सोचती रहती थी कि मैं कुछ लड़कियों से बातें करके इस हॉस्टल को छोड़ के कहीं और शिफ्ट कर लूँगी जहाँ पे मेरे कुछ पैसे बच सके। और इसी बात का ध्यान रखते हुए कॉलेज के अंदर उसकी 2-3 दोस्त बनती है और उन दोस्तों से वह जब बातें करती रहती है तो उनकी वह सेम प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मीरा के जो 2-3 लड़कियां दोस्त होती है कि क्यों ना हम हॉस्टल छोड़ के कहीं रेंट पे कोई फ्लैट ले लें जिसका किराया भी इस हॉस्टल से कम ही होगा और वहाँ पे हम लोग जो भी खाने की चीज़ें होंगी वह खुद बना के खा लेंगे जिससे कि हमारे पैसे भी बच सके। ऐसा करते हुए जो मीरा होती है वह भी एग्री थी पहले से ही और उसकी दोस्त भी इस बात से एग्री हो जाते हैं और वह हॉस्टल को छोड़ देते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है कि मीरा और उसके जो 3 दोस्त होते हैं वह कहीं पे जाके फ्लैट ढूंढने लग जाते हैं और उनको एक काफ़ी अच्छा सस्ता सा फ्लैट भी मिल जाता है जिसकी प्राइस काफ़ी कम थी और वो वहाँ पे रहने लग जाते हैं। रहते रहते वह उस हॉस्टल को छोड़ देते हैं और उस जगह पे रहने लग जाते हैं और वहीं से वह अपने कॉलेज जाने लग जाते हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। अब ऐसा करते करते जो मीरा होती है वह उसकी हैबिट बन जाती है कि वह कॉलेज जाएगी, फिर वापस रेंट हाउस पे आएगी और वहाँ पे खाना वाना बनाएगी और अपने काम करेगी। अब एक दिन क्या होता है कि मीरा को कुछ प्रोजेक्ट सबमिट करना था, जिसकी वजह से कॉलेज जब 1-2 बजे ख़त्म हो जाती थी उसके बाद भी वह कॉलेज के अंदर ही रुक जाती है। और उस दिन कॉलेज के अंदर जो मीरा होती है वह रुक जाती है और अपनी दोस्त का इंतज़ार करती रहती है। अब मीरा के पास कोई फ़ोन भी नहीं होता, ना ही कोई वॉच होती है जिसके अंदर वह समय नोट कर सके और लगभग 3-4 बज चुके थे उसको कॉलेज के अंदर, तो अपने दोस्त का इंतज़ार करने लग जाती है जिस दोस्त ने उसको इंतज़ार करने के लिए कॉलेज में रुकने के लिए कहा था। अब वहाँ पे रुक के वह उसका इंतज़ार करती रहती है। इंतज़ार करते करते 1 घंटा बीत जाता है और शाम के 5 बज जाते हैं। अब मीरा को थोड़ा रियलाइज़ होता है कि काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है, वो तो नहीं आएगी, चलिए मैं यहाँ से चल जाती हूँ। इसके बाद में मीरा यह सोच के वहाँ से चलने लगती है। अब जो मीरा का कॉलेज होता है ना उसका ग्राउंड काफ़ी बड़ा होता है और उसके जस्ट सामने ही जो किसान होते हैं ना उनके ढेर सारे खेत भी होते हैं। अब उन खेतों के अंदर एक काफ़ी बड़ा जामुन का पेड़ होता है और उसी पेड़ के नीचे एक काफ़ी गहरा कुआं भी होता है। अब मीरा को अचानक से वो उस पेड़ के पास ऊपर लगी हुई जामुन दिखाई देती है। बाद में वह ग्राउंड से थोड़ा आगे बढ़ के उस जामुन के पेड़ के पास जाती है और वहाँ पे उसको जो कुआं दिखाई देता है वह काफ़ी डरावना लग रहा था और शाम का समय था, तो मीरा को भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डर लगने लग गया था। जिसके बाद में मीरा जामुन के पेड़ के ऊपर देखती है और कुछ जामुन नीचे गिरे हुए थे पके हुए और वह मीरा उनको उठा के खाने लग जाती है। अब उसको काफ़ी अजीब सी कुएं के अंदर से आवाज़ आने लगती है। अब मीरा को जैसे ये आवाज़ें सुनाई देती है उसको डर लगने लग जाता है और वह उस जगह से जाने के बारे में सोचती है और वह वहाँ से चली जाती है। और उसने कुछ जामुन अपने हाथ के अंदर दबाए हुए थे और वह उनको खाती हुई उस जगह को छोड़ के और अपने कॉलेज को जो कैंपस होता है उसके पास से गुजरते हुए कॉलेज से बाहर चली जाती है और अपनी दोस्त का बिना इंतज़ार किए हुए ही वापस से वह जो उन्होंने रेंट पे रूम वगैरह लिए थे वह वहाँ पे चली जाती हैं। और वहाँ पे जाने के बाद में वह अपनी दोस्त को पूछती है क्योंकि वो वहाँ पर पहुँच चुकी थी कि तुम वहाँ पे क्यों नहीं आई, तो वह उसको बताती है कि मैं भूल गई थी, तो तुम वहाँ पे इतनी देर क्या कर रही थी, तुम आ जाती थोड़ी देर बाद ही।
तो ये बात जब वो मीरा को बोलती है तो मीरा थोड़ी सी अपसेट हो जाती है कि इसने मुझसे कहा था रुकने के लिए, अब यही मुझे ऐसी बातें बता रही है। इसके बाद में जो मीरा होती है ना, वह अपने रूम के अंदर चली जाती है और सो जाती है। तो वापस से वह करीब 8 बजे के समय के आसपास वह बाहर खाना खाने के लिए जैसे ही उठती है बिस्तर से, तो उसको थोड़ा सा हैवीनेस लगने लग जाता है। उसको थोड़ा ऐसे लग रहा था जैसे कि उसका शरीर बहुत ही ज़्यादा थक चुका है और काफ़ी भारी सामान उठाया हुआ है। अब वह थोड़ा बहुत चलती और उसके थोड़े पैरों के अंदर थोड़ा जोर आने लगता और वह किसी चीज़ का सहारा लेने लग जाती। अब ये चीज़ उसके साथ काफ़ी अजीब हो रही थी और ये उसको भी काफ़ी अजीब लग रही थी कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं तो ठीक ही हूँ, मेरे शरीर में ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जिसके बाद में उसको लगता है कि शायद मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है, इस वजह से ये सब हो रहा होगा। तो वह घर से वो इस चीज़ को इग्नोर करते हुए रूम से बाहर निकलती है, खाना वगैरह खाती है अपने दोस्तों के साथ मिलके और वापस से रूम में आके सो जाती है। सुबह उठती है, सबसे पहले वह उठते ही मिरर को देखती है, अपने चेहरे को देखती है तो उसको थोड़ा सा चेहरा मोटा लग रहा था। इसके बाद में थोड़ा पीछे हट के देखती है तो उसको शीशे के अंदर पूरी की पूरी जो उसकी बॉडी शेप होती है ना, वही काफ़ी ज़्यादा मोटी लगने लग जाती है। मतलब कि उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके अंदर 1 कुंटल से भी ज़्यादा वेट हो गया है एक ही रात के अंदर, जिसकी वजह से वह थोड़ा चल भी नहीं पा रही थी। अब ये चीज़ उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। अब इसके बाद में क्या होता है कि मीरा सुबह उठती है और जैसे ही उठ के वह शीशे में देखती है खुद को, तो वह खुद को बहुत ही मोटा पाती है। उसको शीशे के अंदर ऐसा दिख रहा था जैसे कि एक ही रात में उसका वेट एक्चुअली डबल ही हो गया है। उसको ये चीज़ फील भी हो रही थी और उसको ऐसा भी लग रहा था कि मैं काफ़ी मोटी हो गई हूँ। लेकिन वह चीज़ जब शीशे में देखती तो वह अपने आप को मोटी देखती और खुद को वापस से शीशे से बाहर देखती तो उसको ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन शीशे में जैसे ही वह देखती तो उसको खुद का जो मोटापा था वह दिखाई दे रहा था। अब इस चीज़ को देख के वह काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उसको ऐसा लग रहा था कि ये जो रूम है, उस जो वहाँ पे रह रही है उसी के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी, शायद कोई आत्मा वगैरह उसके पास होगी या कोई काला जादू किया होगा उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो तुरंत भाग के उस रूम को छोड़ के बाहर निकलती है। अब बाहर उसकी जो दोस्त वगैरह होती है वो भी रहती है, तो वह अपने दोस्तों को ये बात बताती है कि क्या तुमको लग रहा है कि मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ गया है। लेकिन उसकी दोस्त बोलती है कि नहीं, तुम तो पहले जैसी हो, ठीक हो, एकदम फिट हो, तो तुमको ऐसा क्यों लग रहा है। उसके बाद में मीरा उन अपने दोस्तों को बताती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ। इसके बाद में उसकी दोस्त बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, तुम कल जब इतना सारा समय तक इंतज़ार कर रही थी मेरा, शायद उस वजह से थक गई होगी और ऐसा तुमको इसलिए लग रहा होगा। अब ये चीज़ मीरा को भी थोड़ी बहुत ऐसे लगती है कि हाँ शायद ऐसा ही हुआ होगा और वह उसको बोलते हैं कि कोई टेबलेट ले लो और सो जाओ, कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद में मीरा वापस से जब रूम में जाती है और वापस से शीशे में देखती है तो ये चीज़ उसके साथ वापस से होती है। वह शीशे में जैसे ही खुद को देखती है तो खुद को ऑलमोस्ट डबल ही पाती है। उसका शरीर इतना मोटा हो चुका था कि उसको देखते हुए भी उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन ये चीज़ सिर्फ शीशे के अंदर ही उसको दिखाई दे रही थी। जैसे ही वह रियल लाइफ में अपने हाथों को देख रही थी टच करके, तो उसको ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन उसके अंदर जो शरीर था उसको काफ़ी हैवी लग रहा था, जिसकी वजह से वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। अब दरअसल होता मीरा के साथ ये है कि जिस कुएं से उसने वो जामुन खाए थे पेड़ से, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसके बारे में मीरा को भी नहीं पता था। अब इसके बाद में क्या होता है कि मीरा की तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लगती है और वह सीधा ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि उसका वेट काफ़ी बढ़ चुका है और वह ठीक से नहीं चल पाएगी। अब ये चीज़ जब वह अपने दोस्तों को बताती है तो उसके दोस्त भी इस चीज़ को सुन के काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। इसके बाद में उसके दोस्त उसके मम्मी डैडी को बुलाते हैं वहीं रेंट वाले घर के अंदर, और वहाँ पे मम्मी डैडी को बुलाने के बाद सारी बातें बताते हैं कि मीरा के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। खुद को वह जब शीशे में देखती है तो काफ़ी हैवी लगती है और जब हमारे सामने देखती है तो हम आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी नॉर्मली है, उसका वेट कुछ भी नहीं बढ़ा। लेकिन ये चीज़ उसको महसूस हो रही है जैसे कि वह काफ़ी हैवी हो चुकी है। अब यह चीज़ उसके घर वाले भी सुनते हैं और मीरा को उस जगह से अपने घर पे लेके आ जाते हैं। अब घर पे आने के बाद में मीरा को सेम चीज़ वैसे ही फील हो रही थी। अब ये चीज़ होते होते है ना, वो जो उसके घर वाले होते हैं मीरा के, वह उसको एक तांत्रिक के पास लेके जाते हैं। अब तांत्रिक के पास ले जाने के बाद में मीरा के बारे में उसके मम्मी डैडी को वो तांत्रिक बताता है कि तुम्हारी बेटी ने किसी पेड़ से कुछ फल खाए थे जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई, और कुएं के अंदर एक छुपी आत्मा ने तुम्हारी बेटी के ऊपर वश कर लिया है।
अब होता यह है कि जिस जामुन के पेड़ से उसने जामुन खाए थे उसके पास में जो कुआं था उसके अंदर एक लड़की की मौत पहले से हुई थी, जिसकी वजह से उस लड़की की जो आत्मा थी ना वह उसी कुएं के आसपास ही घूमती रहती थी और ये काफ़ी सारे लोगों को भी दिखाई देती थी। लेकिन ऐसी अफवाह उड़ी हुई थी कि वहाँ कुएं के पास कभी मत जाना, वहाँ पे कोई आत्मा रहती है। अब जो मीरा थी वह उस कॉलेज के अंदर नई आई थी, तो ये बात उसको नहीं बताई किसी ने भी और उसको पता भी नहीं चला, जिसके लिए वह वहाँ पे चली जाती है और जिस पेड़ से वह जामुन खाती थी उसी पेड़ के ऊपर चढ़ के उस लड़की ने कुएं के अंदर कूद के आत्महत्या की थी, जिसकी वजह से जो मीरा होती है ना उसके पीछे वह आत्मा लग जाती है। अब जो तांत्रिक होता है वो उसके घर वालों को बताता है कि देखो तुम्हारी बेटी के ऊपर उसी आत्मा का साया है और वह तुम्हारी बेटी के जो शरीर है उसको पूरी तरह से काबू कर चुकी है, जिसकी वजह से तुम्हारी बेटी को जो उसका शरीर है वह खुद का तो लग ही रहा है, साथ में जो आत्मा का शरीर है ना वो भी तुम्हारी बेटी के अंदर ही मिल चुका है, जिसकी वजह से तुम्हारी बेटी को इतना ज़्यादा खुद का जो वेट है वह लग रहा है और ये काफ़ी हैवी हो चुकी है, जिसकी वजह से ये ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। इसके बाद में इतना सुनते ही मीरा के घर वाले काफ़ी ज़्यादा इस बात से डर जाते हैं और वह उसी तांत्रिक को बताते हैं कि आप कुछ ना कुछ करके इस चीज़ को सोल्व करो, हमारी बेटी को बचा लो। इसके बाद में जो तांत्रिक होता है ना वह उसको बताता है कि तुम एक काम करना, अगले शनिवार को तुम मीरा को मेरे पास लेके आना, और लेकिन एक चीज़ याद रखना कि इससे पहली रात को तुमको क्या करना है कि मीरा के ऊपर एक नारियल और एक नींबू उस ऊपर से वार के फिर रख के इसके सिराने के पास में और सुबह उड़ते ही मीरा को मेरे पास लाना है। इसके बाद में ऐसा करके मीरा के जो घरवाले होते हैं ना वह नारियल और उस नींबू को और साथ में मीरा को गाड़ी में बिठा के उस तांत्रिक के पास लेके जाते हैं। इसके बाद में तांत्रिक उसके ऊपर काफ़ी सारे मंत्र फूंकता है, पढ़ता है और उससे उस आत्मा को आज़ाद कराता है। इसके बाद में मीरा थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि एकदम से मीरा की शरीर को जो आत्मा थी उसने काबू कर रखा था, वह जब छोड़ के जाती है तो मीरा की हालत सच में काफ़ी खराब हो जाती है। अब तांत्रिक ने उस आत्मा को तो मीरा की शरीर से दूर कर दिया था, लेकिन वह आत्मा अभी भी मीरा का पीछा नहीं छोड़ रही थी। इसके बाद में जो तांत्रिक होता है वह बोलता है मीरा के घर वालों को कि ये लो ताबीज़, इसको तुम मीरा के गले में पहना के रखना हमेशा, वरना ये जो आत्मा है ना कभी भी वापस से तुम्हारी बेटी के ऊपर कब्जा कर सकती है। अब इतना सुनते ही मीरा के घर वाले होते हैं वह उसके गले में वो ताबीज़ पहना देते हैं, जिसके बाद में कुछ दिन होते होते मीरा की तबीयत वापस से ठीक होती है। उसको कुछ डॉक्टरों की टेबलेट भी दिलाई जाती है ताकि वह अपने शरीर को वापस से रिकवर कर सके, जिसके बाद में मीरा की तबीयत भी ठीक हो जाती है और वापस से वह उन्हीं दोस्तों के पास में कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए चली जाती है 1-2 महीने के बाद में। तो ये थी दोस्तों इंदौर की एक ऐसे कॉलेज की कहानी जो कि रियल है और ये भेजी थी मीरा नाम की लड़की ने ही। अब ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में ईमेल दे दी है, वहाँ पे आप लोग अपनी कहानी को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम आप लोगों की कहानी को लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँगे। बाकी ऐसी और भी हॉरर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।